कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। गुरुदेव के जन्मोत्सव के इस पावन यात्रा में अपने हृदय को गुरुदेव की दृष्टि की जन्मभूमि बनाने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, पूज्य बनना ये लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन पूज्य बन जाता है। श्रद्धेय बनना ये लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन एक श्रद्धे के मार्ग पर चल करके व्यक्ति श्रद्धेय हो जाता है। और उस मार्ग की ही चर्चा चल रही है कि किस तरीके से बनते हैं। आचार्य स्वयंभू, जिसका आयुष्य आप केवल 6 महीने का है, उस बात को जरूर ध्यान से लेना कि 6 महीने का जिसका आयुष्य है और उसके सामने पूज्य बनने की प्रक्रिया बता रहे हैं। इसका मतलब पूज्य बनने का अर्थ यही नहीं कि लोग तुम्हारी पूजा करें। पूज्य बनने का मीनिंग है कि तुम्हारी अंदर की श्रेष्ठता को तुम उजागर करो, अंदर की श्रेष्ठता को उपलब्ध हो जाओ। रायनीय से इनोम पवजे डहरा वीय जे पर्याय जेठा, वो रायनीय से विनयम पवजे डहराए जे पर्याय जेठा, नियत ने वटई सच वाई, वो वावयम वक्क करे सपूज्यो। अगला सूत्र है पूज्य बनने का कि जो तुम्हारे से श्रेष्ठतम है, रैनय रत्नाधिक है, उनके साथ निरंतर विनय की भावना रखो, रिस्पेक्ट करो। रत्नाधिक का मीनिंग है कि जिन्होंने संयम के मार्ग पर तुम्हारे पहले कदम रखा है। हो सकता है कि उन्होंने समय के पहले कदम रखा है, लेकिन उतना ज्ञान ध्यान का पुरुषार्थ नहीं किया होगा। ये हमेशा सामने 2 दृष्टिकोण रहते हैं कि श्रेष्ठता को वंदन करना कि ज्येष्ठता को वंदन करना है। हेलो, श्रेष्ठता को वंदन करना कि ज्येष्ठता को वंदन करना है। संघीय व्यवस्था में 2 बातें चलती हैं। श्रेष्ठता के प्रति अवभाव रहता है, प्रमोद भाव रहता है, लेकिन व्यवस्था में ज्येष्ठता को वंदन है। इतना ज्येष्ठता का सम्मान है, सत्कार है, जिन्हें शासन में के अगमकार कहते हैं कि किसी नौकर ने पहले दीक्षा ली है और उसकी दीक्षा होने के बाद मालिक ने दीक्षा ली है, तो मालिक ने उसको वंदन करना है। उसमें वो नौकर नहीं है, कौन है वो? रत्नाधिक है। क्या कहते हैं उसको? रत्नाधिक है। वो उसे संयम की साधना उसने पहले ही शुरू करी है। चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं और चक्रवर्ती की दीक्षा लेने के पहले बहुत सारे चक्रवर्ती के सामंत, राजा, अनुचर दीक्षा लेते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वंदन तो चक्रवर्ती उनको करेगा। ये बड़ा गजब का है। इसके पीछे एक दृष्टिकोण है, एक गहरा विजन है। इस छोटे से विजन को स्वीकार न करने के कारण से बाहुबली अटक करके रह गए थे कि मैं वहां जाऊंगा, मेरे छोटे भाइयों ने मेरे पहले दीक्षा ली है और जाकर के मुझे उनको वंदन करना पड़ेगा। तो मैं उस स्थिति में पहुंच जाऊं कि जहां वंदन करने का विषय नहीं आए। लंबी उस बात पर साधना, इतनी उग्र साधना करी, इतनी दीप्त साधना करी। कुमटेश्वर बाहुबली उसका एक सिंबल है, लेकिन अंदर में श्रेष्ठता का शिखर छू नहीं पाए। तब ब्रह्म सुंदरी जाकर कहती है, वीरा महारा गज के उतरो। वो जो अहंकार का हाथी है, उस हाथी से नीचे उतरना है। गधे से नीचे उतरना आसान है, घोड़े से नीचे उतरना आसान है, लेकिन हाथी से नीचे उतरना है।
3 शब्दों को समझे आप। गधे से नीचे उतरना आसान है, सत्ता संपत्ति के अहंकार से नीचे उतरना आसान है। सत्ता और संपत्ति के अहंकार से नीचे उतरना आसान है, लेकिन संयम का अहंकार आ जाए, साधना का अहंकार आ जाए तो हत्या का अहंकार है। वो ज्ञान का अहंकार आ जाए तो हत्या का अहंकार है। तपस्या का अहंकार आ जाए तो हत्या का अहंकार है। शरीर का अहंकार हो गया, प्रॉपर्टी का अहंकार हो गया, तो ये सब गधे के अहंकार है। इस पर से उतरने में देर नहीं लगती। इसलिए तो बाहुबली सत्ता के अहंकार से मुक्त हो गया, लेकिन साधना को लेकर के जो अहंकार था, उस अहंकार से उतरना, उस हाथी से नीचे उतरना, जो उस हाथी से नीचे उतर गया वो पूज्य बन गया। रायने से विनयम पवंजे, छोटे का सम्मान है, अब वो भाव है। लेकिन वंदन करते समय जिसने मेरे पहले कोई चर्चा ही नहीं उसकी कि उसका ज्ञान कैसा, उसका दर्शन कैसा, उसका चरित्र कैसा है, उसकी चर्चा ही नहीं है। ये बोलने का हमें अवसर ही नहीं है। क्यों ना लखन तो देखो, लखन देखने की परमिशन नहीं है। जिसको वंदना करनी है उसने लखन नहीं देखने। जो लखन देखने में लग जाएगा वो वंदना कभी नहीं कर पाएगा। बहुत निरंतर मोटिवेशन का वो प्रसंग है। शास्त्रोद्धारक वजह से अमलोक ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने सबसे पहले 32 आगमों का हिंदी में अनुवाद किया है, लंबी तपस्या के साथ किया। सेवा, तपस्या और ज्ञान की उपासना तीनों एक साथ चल रहे थे। आचार्य थे। एक ऐसा अजर अमर ग्रंथ लिखा जैन तत्व प्रकाश, कि जो आज जैन धर्म का एक बिल्कुल कोई सामान्य व्यक्ति से लेकर के विद्वान व्यक्ति भी पढ़े तो उसके लिए वो श्रेष्ठतम ग्रंथ है। 1936 का जिस समय अजमेर में सम्मेलन हुआ, लाखन कोटड़ी में, उस समय का प्रसंग आत्मार्थी श्री मोहन ऋषि महाराज साहब ने बताया था। आचार्य बनकर के पूरे सर्व संप्रदाय की ओर से वहां पहुंचे थे। एक विराट सम्मेलन था, विराट सपने थे, उदात्त सपने थे। और उस समय का उनका वक्तव्य छपा हुआ है, पुस्तक छपी हुई है कि कितने दिल से उन्होंने बात करी थी। और केवल बात कही नहीं थी, जीते भी वैसे थे। आत्मार्थी मोहन ऋषि महाराज साहब सुबह 3 बजे उठ करके ध्यान में बैठते थे। उन्होंने देखा कि 3 बजे के बाद 3:30-4 बजे कोई एक संत आता है, मुंह उसका ढका हुआ है, वंदना करता है और चला जाता है। गौर किया उन्होंने कि जो संत सोए हुए हैं, उन संतों को लाइन से वंदन करता है। सोए हुए संतों को वंदना करता है, उठ बैठ करके 3 बार उठ बैठ के वंदना करता है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उनके मन में उत्सुकता जगी कि है कौन। और एक दिन उन्होंने अपना ध्यान शुरू नहीं किया, और जब वंदना करने के लिए वह संत आया तो उसको साता पूछते हुए कहा, कंधे पर हाथ रख करके, मुनिव जी आपका नाम क्या है। और वंदन करने वाले ने जवाब दिया, मैं अमलोक हूं। नहीं कहा कि मैं आचार्य से अमलोक ऋषि हूं, मैं अमलोक हूं। और उनके मुंह से नाम सुनते ही आत्मार्थी महाराज साहब हक्के बक्के हो गए। बोले आप हमारे आचार्य हो, दीक्षा में बड़े हो, आप हमको वंदन कर रहे। और अमलोक ऋषि महाराज साहब का वाक्य निरंतर अंदर में जागृत रखिए। बोले पता नहीं
इनमें से कौन मेरे पहले मोक्ष में जाएगा। मैं नहीं जानता इसमें कौन हलूबर करेंगे। और एक मेरे पहले से मोक्ष होने वाले जीव को मेरी वंदना हो जाए तो मेरे कितने ही कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। जिसका लक्ष्य ये होता है वो पूज्य बनता है। यानी पूज्य बनने के गहरे सूत्र, इसलिए वो वंदन करते थे। फिर वाक्य को याद रखना है, वंदन करना है तुम्हें तो वंदनीय की समीक्षा मत करना है। नुकसान सामने वाले का कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अंदर का श्रद्धा भाव समाप्त हो जाएगा। और पता नहीं क्यों कई लोगों ने मात्र एक अभियान चला रखा है कि लोगों की आस्था कैसे समाप्त हो सकती है। श्रद्धा निर्माण करने में जन्म जन्म लग जाते हैं और श्रद्धा को तोड़ने में एक पल नहीं लगता है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में तीसरे आश्रय द्वार में चोरी करने वाले के नाम गए हैं कि कौन कौन चोरी करता है। बड़ा अलग अध्याय है वो, आगामी बहुत डिफरेंट है। वहां क्रिया की भी बात है और अंदर के भाव की भी बात है। और भावों से परे जाकर के अंदर में तुम हो कौन, हु आर यू, उसकी चर्चा है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, तुम क्या कर रहे हो उसकी भी चर्चा है, कैसे कर रहे हो उसकी भी चर्चा है, और तुम हो कौन। डेंजर शब्द है, बहुत डेंजर शब्द है। कभी मौका पड़े तो अध्ययन करना उसका, प्रश्न व्याकरण सूत्र का, सारा पाप धर्म समझ में आ जाएगा। और तीसरे आश्रय द्वार में चोरी करने वाले कौन कौन होते हैं, उसमें बहुत सारे नाम गिनाने के बाद बीच में एक नाम गिना है सांप्रदायिक, संप्रदायिको। ये प्रश्न व्याकरण सूत्र की बात कर रहा हूं, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, तो मेरी तरफ मत देखो। जिसके दिमाग में संप्रदाय बैठ जाता है उसको अपने संप्रदाय के बाहर कोई संत नजर नहीं आता है। उसको केवल संत कहां नजर आते हैं, अपने ही संप्रदाय में संत नजर आते हैं। और मजेदार तो किस्सा यदि आप देखोगे, आप मेरे सामने हुए किस्से जो पहले एक संप्रदाय में थे, बाद में किसी बात पर अलग हो गए, एक ही संप्रदाय के दो धड़े बन गए, तो पहले जो वंदनीय थे वो निंदनीय हो गए। पहले वंदना करते थे उनको, अब वंदना बंद हो गई। कि वो तब याद आता है कि प्रश्न व्याकरण सूत्र में कि वो शब्द दिया कि सांप्रदायिक व्यक्ति बन गया कि उसके अंदर से उन्होंने, परमात्मा ने चोरी कहा है उसको, कि अंदर से वो सारा धर्म निकल गया और दूसरे की श्रद्धा छोड़ ली। और ये काम अब बहुत जोरों से चल रहा है, इतने जोरों से चल रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन गुरुदेव रायनी सुविनयम पवन जी, हम जब दिल्ली पहुंचे थे तो प्रोफेसर रतन जैन ने धर्म सभा में एक बात कही थी कि गुरुदेव जब दिल्ली पधारे थे, सदर बाजार पधारे थे, तो सदर बाजार के स्थानक में भागचंद जी महाराज साहब विराजमान थे और आचार्य भगवान जब वहां पर पधारे तो भागचंद जी महाराज साहब को उठ बैठ करके वंदन करने लगे। भागचंद जी महाराज साहब उनको रोक रहे थे, क्या आप आचार्य हो? बोले नहीं, डहरागे जे पर्याय जेठा,
शायद हो सकता है कि उम्र में तुमसे छोटे होंगे, लेकिन संयम पर्याय में ज्येष्ठ होंगे। वंदन ही वंदन है। हम जिस समय पहली बार महाराष्ट्र के बाहर जोधपुर पहुंचे चतुर्मास के लिए, हमें तो ये गुरुदेव के पास रहते हुए थे संप्रदाय कोई पता ही नहीं था। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ये स्थानक भी अलग होते हैं, परंपरा भी अलग होते हैं और एक दूसरे को वंदन करने में पाप लगता है। वहाँ जाने के बाद पता चला। लेकिन हमने तो कहा कि उपाध्याय मान मुनि जी महाराज साहब, वो जोधपुर से पाली उनका चतुर्मास था, हम पाली से जोधपुर आ रहे थे। तो मैंने संत श्रावक को कहा था बहन लोगों को कि थोड़े उनके कार्यक्रम की जानकारी लेना, दर्शन करने के भाव है। तो संयोग ऐसा बना कि हम जब तक जोधपुर पहुंचे, भगत की कोठी पहुंचे, तब तक वो वहीं पर थे और भगत कोठी के पास ही बापना जी की मिल थी, वहाँ पर विराजमान थे। तो बापना जी मेरे पास आए, बोले हमने सुना है कि आपको उपाध्याय जी के दर्शन करने हैं। मैंने कहा, बोले मेरी मिल में विराजे हैं, आपको पधार सकते हैं। उनका चलते हैं। जहां शब्दों में बसे सिद्धत्व की अनुभूति और होता श्रुत ज्ञान का प्रकाश, वहां खिलता ब्रह्म रंध्र पर कमल और होता गूढ़ ज्ञान का विकास। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में आत्म शुद्धि की पावन भावना से ओतप्रोत श्रीमद उत्तराध्ययन श्रुत देव आराधना मंगल बेला 2 से 22 अक्टूबर 2025, स्थान वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र गंगाधाम शत्रुंजय रोड पुणे। देखिए विशेष प्रसारण ऋषि प्रवीण YouTube चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।